बांग्लादेश अपनी 54th इंडिपेंडेंस डे मना रहा है, लेकिन सिर्फ सेलिब्रेशंस के साथ नहीं। ये 19 साल में पहली दफा है कि शेख हसीना पावर के सेंटर में मौजूद नहीं। पॉलिटिकल ऑर्डर रीअलाइन हो रहा है, इकोनॉमी स्लो है मगर अनस्टेबल नहीं, और साउथ एशिया में बांग्लादेश अपनी पोजीशन दोबारा डिफाइन कर रहा है। सवाल ये नहीं कि 2024 में क्या हुआ, ये आप सब जानते हैं। सवाल ये है कि आज बांग्लादेश कहाँ खड़ा है और ये नया बांग्लादेश पाकिस्तान के लिए क्या मायने रखता है। आज का बांग्लादेश अपनी 1990s के बाद सबसे अहम पॉलिटिकल ट्रांजिशन से गुजर रहा है। केयर टेकर सेटअप मोहम्मद यूनुस की क़ियादत में फरवरी 2026 इलेक्शंस की तरफ मूव कर रहा है, जिसका मतलब है कि पॉलिटिकल स्पेस दोबारा से ओपन हो चुकी है। बीएनपी सीरियस कंटेंडर के तौर पर वापस आ गई है। स्मॉलर पार्टीज और सिविल सोसाइटीज को ब्रीथिंग स्पेस मिल रहा है, और अवामी लीग जो कभी डोमिनेंट थी आज लीगल और पॉलिटिकल प्रेशर फेस कर रही है। ये सब सिर्फ गवर्नमेंट चेंज नहीं, रूल्स ऑफ द गेम का रीसेट है। की रिफॉर्म्स जिस पर इंटरिम गवर्नमेंट का फोकस है, उनमें क्रेडिबल इलेक्टोरल मैकेनिज्म्स, एग्जीक्यूटिव पावर के चेक्स और इंस्टीट्यूशंस पर पब्लिक ट्रस्ट का रिवाइवल शामिल है। इंडिपेंडेंस के कॉन्टेक्स्ट में ये ट्रांजिशन सिंबॉलिक है, मगर क्या बांग्लादेश स्टेबिलिटी और डेमोक्रेसी के दरमियान सस्टेनेबल बैलेंस बना सकता है? अगर इकोनॉमी पर बात करें तो यहाँ नैरेटिव ज्यादा डिस्टॉर्ट हुए हैं। हाँ, ग्रोथ स्लो हुई है, इन्फ्लेशन ने प्रेशर डाला है और गारमेंट सेक्टर को शॉर्ट टर्म शॉक्स लगे हैं, मगर एक चीज क्लियर है, बांग्लादेश इकोनॉमिकली डिरेल नहीं हुआ। एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग ग्रेजुअल रिकवरी में है, फॉरेन रिजर्व स्टेबलाइज हो रहे हैं, आईएमएफ और एशियन डेवलपमेंट बैंक मीडियम टर्म रीबाउंड प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स रिज्यूम हो रहे हैं, अबैंडन नहीं। असल चैलेंज साइक्लिकल नहीं, स्ट्रक्चरल है। अगर यूथ प्रेशर पॉइंट पर नजर डाली जाए तो बांग्लादेश में 80% से ज्यादा यूथ अनएम्प्लॉयड है। यही वो फैक्टर था जो 2024 के अनरेस्ट के सेंटर में था, और यही वो फैक्टर है जो नेक्स्ट इलेक्टेड गवर्नमेंट को डिफाइन करेगा। बांग्लादेश आज एक यंग, मोबिलाइज्ड और पॉलिटिकली कॉन्शियस सोसाइटी है। ह्यूमन राइट्स पर इंटरनेशनल स्क्रूटिनी बढ़ चुकी है। माइनॉरिटी प्रोटेक्शन डोमेस्टिक डिबेट का सेंट्रल हिस्सा बन चुकी है। रोहिंग्या बर्डन अब भी अनरिजॉल्व्ड है, और क्लाइमेट शॉक्स फ्रीक्वेंट और कॉस्टली हो रही हैं। ये वो सोसाइटी नहीं जो सिर्फ इकोनॉमिक डिलीवरी के बदले साइलेंस एक्सेप्ट करे। आने वाली गवर्नमेंट के पास टाइम कम और एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा होंगी, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे रिफ्लेक्शन का भी दिन होता है। शेख हसीना की लेगेसी आज भी बाइनरी नहीं बल्कि कंटेस्टेड है। उन्हें याद रखा जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, और साथ साथ डेमोक्रेटिक स्पेस की कंसंट्रेशन के लिए। बांग्लादेश आज ये डिसाइड कर रहा है किस मॉडल को रिफॉर्म करना है और किसको पीछे छोड़ देना है। ये डिबेट अभी सेटल नहीं हुई। और अब बात आती है रीजनल पॉलिटिक्स की, जो पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा रेलेवेंट है। पिछले 15 साल तक इंडिया को ढाका में स्ट्रेटेजिक कंफर्ट हासिल थी, वो फेज अब खत्म हो चुका है। नया बांग्लादेशी सेटअप ज्यादा नेशनलिस्ट है, न्यू दिल्ली के साथ पर्सनल अलाइनमेंट पर डिपेंड नहीं करता, और फॉरेन पॉलिसी में डाइवर्सिफिकेशन चाहता है। इस सब के साथ इंडिया क्वाइटली एडजस्ट कर रहा है, और पाकिस्तान सालों की डिप्लोमेटिक डिस्टेंस के बाद इस्लामाबाद और ढाका फिर से बात कर रहे हैं, कॉशियस, ग्रेजुअल और सिंबॉलिक तरीके से। ये ना ही कोई ड्रामेटिक शिफ्ट है और ना ही ओवरनाइट अलायंस, मगर ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट्स रिज्यूम हो चुके हैं। इकोनॉमिक और कल्चरल एंगेजमेंट एक्सप्लोर हो रही है, और हिस्टोरिकल बैगेज सिर्फ एक नैरेटिव नहीं रहा। बांग्लादेश के लिए ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का सवाल है, और पाकिस्तान के लिए लिमिटेड मगर मीनिंगफुल ओपनिंग। 54 साल बाद बांग्लादेश ना कोलैप्स कर रहा है और ना ब्लाइंडली सेलिब्रेट कर रहा है। वो पॉज कर रहा है, रीअसेस कर रहा है और रिकैलिब्रेट कर रहा है। मगर इस सब में एक बात क्लियर है, पोस्ट हसीना बांग्लादेश ज्यादा प्लूरल, ज्यादा कॉन्टेस्टेड और ज्यादा ऑटोनोमस होगा।